हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नवेद हाशमी और मैं आप सभी का हमारे चैनल सॉल्यूशन 2.0 पर वेलकम करता हूं। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली क्लास और हमारी पहली क्लास होगी क्लास 10th के लिए। क्लास 10th में हम चैप्टर 1 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास रियल नंबर्स। यहाँ पर मैंने चैप्टर की हेडिंग लिख दी है, दैट इज रियल नंबर्स। सो बिफोर मूविंग टू द यूनिट आई वुड लाइक कि मैं आपको ये बताऊं कि नंबर्स कैसे एग्जिस्टेंस में आए, नंबर्स की शुरुआत कहाँ से हुई। सो फॉर दैट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर्स। पहले हम नंबर्स को समझेंगे, फिर हम यूनिट की तरफ बढ़ेंगे। तो जब हम नंबर को समझते हैं, सो फ्रॉम द अर्ली टाइम मैं बिल्कुल जब से शुरू करता हूँ, जब इंसान इस धरती पे आया वहाँ से शुरू करते हैं। तो जब इंसान इस धरती पे आया तो उसने क्या किया, चीज़ों को गिनना शुरू किया। अब चीज़ें क्या थी उस दौर में, जब चीज़ें क्या हुआ करती थी, पेड़ हो गए, पत्थर हो गए, पहाड़ हो गए, तो इन चीज़ों को गिना करता था। तो हमने इसको डिवाइडेशन ऐसे किया कि हमने इसको दो तरह से डिवाइड किया। तो जब इंसान ने गिनना शुरू किया तो उसने गिनती ऐसे शुरू करी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो हमारे पास गिनती थी 1 से लेके 9 तक, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये कहलाई हमारे पास नेचुरल नंबर्स। क्या कहलाई है हमारे पास? नेचुरल नंबर्स। इसके बाद फिर तरक्की हुई, दुनिया आगे बढ़ी और हमने क्या किया, ज़ीरो का इन्वेंशन कर दिया। तो जब ज़ीरो आया तो यानी कि इस नंबर फैमिली में, ये जो 1 to 9 तक की काउंटिंग थी, इस फैमिली में एक नया मेंबर ऐड हो गया। तो जब इस फैमिली में एक नया मेंबर ऐड हो गया तो ये फैमिली कैसे कन्वर्ट हुई, ये फैमिली फिर ऐसे बन गई, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। यानी कि द काउंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द 0 एंड एंड्स टू 9 फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। अब इनके कॉम्बिनेशन से हम कोई भी नंबर बना सकते थे। सो इस कॉम्बिनेशन को हमने बोला होल नंबर। क्या बोला हमने इसको? होल नंबर्स। समझ में आया सबको? मैं साइड में हो जाता हूं, आप एक बार स्क्रीन देख सकते हैं। काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड एंड्स टू 9, not ends, mean to say from this we can form any type of combination of number. This is the natural number. The number series started from 0 and ends to 9. इन सीरीज के, इन नंबर्स के कॉम्बिनेशन से हम कोई भी एक नंबर बना सकते थे। तो ये क्या कहलाया हमारे पास? होल नंबर्स। क्या कहलाया हमारे पास? होल नंबर्स। अब जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती चली गई वैसे वैसे डेवलपमेंट स्टार्ट होता चला गया। क्योंकि ये नेचुरल्स नंबर अपने आप में स्टोरी पूरी नहीं थी, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया और अब सारा डेवलपमेंट इन नंबर्स पर स्टार्ट हुआ। हमने इन नंबर्स को फिर से कैटेगराइजेशन किया। तो हमने होल नंबर्स को 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं, ये होल नंबर हमने 4 अलग अलग तरह के नंबर्स में डिवाइड किया। सो द फर्स्ट वन इज द इवन नंबर। कौन सा है हमारे पास? इवन नंबर्स। कौन सा नंबर है? इवन नंबर्स। द सेकेंड टाइप इज द ऑड नंबर्स। कौन सा नंबर है हमारे पास? ऑड नंबर्स। एंड द थर्ड वन इज द प्राइम नंबर्स। कौन सा नंबर है हमारे पास? प्राइम नंबर्स। एंड द फोर्थ वन इज, चौथे तरह के जो नंबर आए, दैट इज कंपोजिट नंबर। वो कौन से थे हमारे पास? कंपोजिट नंबर्स। ओके, सो स्टार्ट फ्रॉम द इवन नंबर्स। व्हाट मींस इवन नंबर? क्या समझते हैं आप इवन नंबर से? तो इसकी डेफिनेशन आप ऐसे समझ सकते हैं, द नंबर डिविजिबल बाय 2, वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं हमारे पास? इवन नंबर्स कहलाते हैं। जैसे कि हमारे पास नंबर हो गया 2 4 6
8, 10, 12 एंड सो ऑन, इस तरह के नंबर। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन वन लाइन में लिखूं, एक लाइन में लिखता हूं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, मीन टू से डिविजिबल बाय 2, वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं क्या कहलाते हैं हमारे पास? इवन नंबर्स कहलाते हैं। नाउ कम टू द ऑड नंबर्स। ऑड नंबर क्या होते हैं हमारे पास? देखिए एक बार फिर से रिपीट करता हूं, जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो कहलाते हैं इवन नंबर्स, और जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते वो क्या कहलाता है हमारे पास? ऑड नंबर। जैसे हमारे पास आ गया 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। इस तरह से क्या कहलाता है हमारे पास? ऑड नंबर्स। अगर मैं इसकी वन लाइन डेफिनेशन लिखूं तो क्या आ जाएगा हमारे पास? नॉट डिविजिबल बाय 2। ओके, नाउ द थर्ड वन इज प्राइम नंबर्स। मैं इसको यहां पे डिफाइन करता हूं, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं या अपने आप से डिवाइड होते हैं। समझ में आ रहा है सबको? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं या फिर अपने आप से डिवाइड होते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल हम देखें यहाँ पे 2 इज अ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है वो कौन सा है? 2 है। क्यों है 2? क्योंकि ये सिर्फ 1 से डिवाइड होता है या 2 से डिवाइड होता है। जैसे मैं देखूं यहाँ पे 3 क्या है हमारे पास? प्राइम नंबर है। क्यों है? क्योंकि ये 1 से डिवाइड होता है और 3 से डिवाइड होता है। जैसे हम बात करें यहाँ पे 5 क्या है यहाँ पे? प्राइम नंबर। किस तरह से? कि ये 1 से डिवाइड होता है और 5 से डिवाइड होता है। जैसे हम बात करें यहाँ पे 7, तो 7 किससे डिवाइड होता है? 1 से डिवाइड होता है और 7 अपने आप से डिवाइड होता है। फिर हम बात करें 11, तो 11 क्या होता है यहाँ पे? 1 से डिवाइड होता है और 11 सिर्फ 11 से ही डिवाइड होता है। तो अगर मैं प्राइम नंबर की वन लाइन डेफिनेशन लिखता हूं तो क्या आएगी यहाँ पे? हम ऐसे लिखेंगे, डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। क्या होगा? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास? 1 से डिविजिबल होते हैं और सिर्फ अपने आप से डिविजिबल होते हैं। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कंपोजिट नंबर। हमारे पास आते हैं कंपोजिट नंबर। व्हाट मीन्स कंपोजिट नंबर? अब कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर को आप ऐसे समझिएगा कि वो नंबर जो 1 से डिवाइड होता है, जो नंबर अपने आप से डिवाइड होते हैं, प्लस किसी तीसरे नंबर से भी डिवाइड हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं हमारे पास? कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर। जैसे सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है यहाँ पे 4। क्यों होता है 4 सबसे छोटा कंपोजिट नंबर? देखिए 4 क्या होता है? 1 से डिवाइड हो जाता है। 4 क्या होता है? 2 से डिवाइड हो जाएगा। 4 क्या है? 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो 4 इज अ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। जैसे हमारे पास 6 आ जाता है। अब 6 को आप देखिएगा, 6 क्या होता है? 1 से डिवाइड हो जाता है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा एंड 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो 6 इज अ कंपोजिट नंबर। तो अगर मैं इसकी वन लाइन डेफिनेशन लिखता हूं तो क्या होगा हमारे पास? डिविजिबल बाय 1 कॉमा इटसेल्फ एंड अदर नंबर्स। क्या हो जाएगा हमारे पास? मैंने लिखा है यहाँ पे डिविजिबल बाय 1। क्या हो जाएगा? ये 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, इटसेल्फ अपने आप से भी डिवाइड हो जाएगा, एंड अदर नंबर्स और दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये था हमारे पास। सो कंपोजिट नंबर के बाद हम स्टार्ट करेंगे नंबर लाइन सिस्टम।
अब नंबर लाइन सिस्टम क्या होता है, इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक नंबर लाइन बना देते हैं। नंबर लाइन क्या होता है, नंबर लाइन देखिए अभी मैंने आपको बताया था नंबर लाइन क्या है, हम कैसे करेंगे। ये एक हमने स्ट्रेट लाइन ले ली, इस स्ट्रेट लाइन में एट द सेंटर ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन के सेंटर पर हम क्या मार्क करते हैं, जीरो। क्या मार्क कर देते हैं, यहाँ पे जीरो मार्क करेंगे। जब हम जीरो यहाँ पे मार्क करेंगे तो जीरो के राइट साइड में, किस तरफ, राइट साइड, ये क्या हो गया यहाँ पे राइट साइड, और ये क्या हो गया यहाँ पे जीरो की लेफ्ट साइड। ओके, तो जीरो के राइट साइड में हमारे पास कैसे नंबर आ जाएंगे, पॉजिटिव नंबर्स आ जाएंगे। कैसे नंबर आएंगे, पॉजिटिव नंबर्स। पॉजिटिव मतलब प्लस वाले नंबर आ जाएंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इस तरह हम आपको आगे बढ़ाते जाएंगे। जीरो के लेफ्ट साइड में, जीरो के लेफ्ट साइड में जो नंबर आएंगे वो कैसे होंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। तो इस तरह से मैं आपको एक बार फिर रिवाइज करा देता हूं। नंबर लाइन पर सेंटर में हम क्या रखते हैं, जीरो रखते हैं। ठीक है, जीरो के राइट साइड में क्या रखते हैं हम, पॉजिटिव नंबर। जैसे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। जीरो के लेफ्ट साइड में हम कैसे नंबर रखते हैं, नेगेटिव नंबर रखते हैं। कैसे नंबर रखते हैं, नेगेटिव, यानी -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। इस तरह से हम नंबर रखते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने जो कुछ अभी तक पढ़ा नंबर सिस्टम के बारे में, वो एक नंबर का क्या था, बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब हम चूंकि क्लास 10th में डिस्कशन कर रहे हैं तो यहाँ पे हम थोड़ा सा और फॉरवर्ड कर देते हैं अपने आप को, थोड़ा सा और अपडेट कर देते हैं अपने आप को। तो जब हम क्लास 10th में आते हैं तो क्लास 10th में आते आते हम नंबर्स को एक बार फिर से डिवाइड करते हैं, और यहाँ पर हमने नंबर्स को 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ठीक है, 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो पहली कैटेगरी यहाँ पे कहलाती है रेशनल नंबर्स। सेकंड कैटेगरी यहां पर कहलाती है इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स। और थर्ड कैटेगरी यहां पर कहलाती है रियल नंबर्स। क्या कहलाती है यहां पे, रियल नंबर्स। समझ में आ रही है बात सबको, एक बार फिर से बता देता हूं। चूंकि हम क्लास 10th में आ चुके हैं तो क्लास 10th में हम आते हैं तो नंबर्स को हम एक बार फिर से अपग्रेडेड करते हैं और एक नए सिरे से, एक नए तरीके से हम नंबर्स को कैटेगराइज करते हैं। तो जब हम नंबर्स को नए तरीके से कैटेगराइजेशन करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास नंबर्स की 3 तरह की कैटेगरी होती है। The first category is the rational number, the second category is the irrational number and the third category is the real numbers. अब हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे रेशनल नंबर्स की, कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे नंबर्स जिनको हम क्या कर सकते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे पास रेशनल नंबर्स होते हैं। जैसे पहले हम इसको समझते हैं। यहां पर P क्या हो गया हमारे पास, न्यूमरेटर। P क्या हो गया यहाँ पे, न्यूमरेटर, एंड Q क्या हो गया यहाँ पे, डिनोमिनेटर। Q क्या हो गया यहाँ पे, डिनोमिनेटर। अब रेशनल नंबर्स की एक कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है, कि Q नेवर इक्वल्स टू 0, कि Q क्या होना चाहिए, हमारे पास कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। मीन टू से
मैं आपको 2 एग्जाम्पल लिख के बताता हूँ। जैसे एग्जाम्पल हम समझते हैं, मैंने यहाँ पे 2 नंबर्स लिए। एक नंबर मैंने लिया 0/5, क्या लिया मैंने यहाँ पे 0/5, और एक नंबर मैंने लिया यहाँ पे 5/0, क्या लिया मैंने यहाँ पे 5/0। पहला नंबर है 0/5 और दूसरा नंबर है 5/0। अब मुझे ये पता लगाना है कि इनमें से, इन दोनों नंबर्स में से कौन सा नंबर रेशनल नंबर्स है। तो कैसे पता लगाएंगे हम, देखिएगा यहाँ पे कंडीशन दी गई है Q नॉट इक्वल्स टू 0। Q कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। मीन टू से अगर आप इन दोनों नंबर्स में कंपैरिजन करें तो Q कहाँ पर 0 हो जाता है, Q यहाँ पर 0 हो जाता है। इट मीन्स इट इज नॉट अ रेशनल नंबर। ये हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर नहीं है। तो क्या ये वाला रेशनल नंबर है, यस इट इज अ रेशनल नंबर। क्या हो गया ये हमारे पास, ये एक रेशनल नंबर हो सकता है। क्यों हो सकता है रेशनल नंबर, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या आ गया है, 5 आ चुका है। ठीक है, तो ये हमारे पास पहली कंडीशन है। इसके हम बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे, 2/3 या 3/4 या 4/5 या क्या लेंगे हम 6/5। ऐसे कोई भी नंबर्स हमारे पास क्या हो सकते हैं, रेशनल नंबर हो सकते हैं, अगर उनका डिनोमिनेटर 0 नहीं है। अब हम किसी भी नंबर को कैसे पहचानेंगे कि ये रेशनल नंबर है या नहीं है। तो हमारे पास इसके लिए 2 कंडीशंस डिफाइन की गई हैं। हमारे पास किसी भी नंबर को पहचानने के लिए, किसी भी पेयर को, किसी भी फ्रैक्शन को कि ये रेशनल नंबर है या नहीं है, इसको पहचानने के लिए 2 कंडीशन बताई गई हैं। तो यहाँ पे मैं पहली कंडीशन आपको डिफाइन करता हूँ। पहली कंडीशन मैं आपको बताता हूँ कि पहली कंडीशन क्या होती है रेशनल नंबर को पहचानने की। तो पहली कंडीशन ये होती है कि ये क्या होता है, it will terminate after a certain number of steps. What it mean to say, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हम क्या करें, डिवाइडेशन स्टार्ट करते हैं, किसी भी रेशनल नंबर्स के फ्रैक्शन की डिवाइडेशन हम स्टार्ट करते हैं, तो क्या होगा हमारे पास, ये एक सर्टेन नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद जाके टर्मिनेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे यूज़ करता हूँ। जैसे यहाँ पे हम डिवाइड कर लेते हैं 60 को, किसको डिवाइड करते हैं, 60 को किससे डिवाइड करते हैं, 8 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे डिवाइड किया हमने 8 × 7 56, कितना बचता है यहाँ पे 4। फिर हमने यहाँ पे पॉइंट लिया तो यहाँ पे कितना हो गया 40। सो 8 × 5 कितना हो जाएगा हमारे पास 40। ठीक है, एक बार फिर से समझाते हैं आपको। रेशनल नंबर्स की पहली डेफिनेशन या पहली पहचान क्या होती है, वो ये होती है, इट विल टर्मिनेट आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टेप्स। कि जब हम इन नंबर्स को डिवाइड करना शुरू करते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, एक सर्टेन नंबर पर जाकर डिवाइड होना ख़त्म हो जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल के ज़रिए से समझाया, मैंने 60 को डिवाइड किया 8 से। सो 8 × 7 कितना आता है हमारे पास 56, कितना बचता है यहाँ पे 4। फिर क्या किया हमने, पॉइंट लगाया और यहाँ पर क्या लिया 40 हो गया। सो 8 × 5 40। तो ये क्या हमने देखा कि ये क्या हो गया, नंबर पूरा 7.5 आया और यहाँ पर हमारी डिवाइड क्या हो गई है, ख़त्म हो चुकी है। तो ये क्या होगा हमारे पास, टर्मिनेशन स्टार्ट हो गया। तो रेशनल नंबर्स की यहाँ पर दूसरी डेफिनेशन पढ़ेंगे। इसकी दूसरी पहचान क्या होती है, इट विल नॉट टर्मिनेट आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ स्टेप्स एंड रिपीटेशंस स्टार्ट।
मीन टू से क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, क्या समझाना चाहे आपको कि ये क्या होते हैं, ये टर्मिनेट नहीं होते, कि जब हम इनको डिवाइड करते हैं तो ये टर्मिनेट नहीं होते हैं और एक सर्टेन नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद जाकर रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक छोटे से एग्जांपल के ज़रिए से समझाता हूँ। जैसे हमने डिवाइड किया, किसको डिवाइड किया, यहाँ पे हमने 20 को डिवाइड किया। लेट्स सपोज हम 20 को डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड कर देते हैं। किससे डिवाइड कर देते हैं, 3 से। सो हमने डिवाइड किया 3 इंटू 6 18, कितना आ गया यहाँ पे 2। हमने यहाँ पे पॉइंट लगाया, अगेन इट इज 20, कितना आ गया ये 20। फिर से डिवाइड करेंगे 3 इंटू 6 18, कितना बचता है यहाँ पे 2। फिर से 0 आ जाएगा, 20 हो जाएगा, 3 इंटू 6 18। सो इस तरह क्या होगा, हमारे पास डिवाइड कॉन्टिन्यूसली चलती रहेगी और हम यहाँ पे देखेंगे कि सेम नंबर जो है वो रिपीट होता चला जा रहा है, यानी कि 6 6 6 6 6 बार बार रिपीट होता जा रहा है। तो ये क्या हो गया, हमारे पास रेशनल नंबर की दूसरी पहचान हो गई। तो यहाँ पे दो पहचान हमने आपको बताई है रेशनल नंबर की। पहली पहचान ये, इट विल टर्मिनेट आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टेप्स, पहली पहचान ये। और दूसरी पहचान क्या हुई, इट विल नॉट टर्मिनेट आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ स्टेप्स, कि ये क्या होगा, टर्मिनेट नहीं होगा आफ्टर द सर्टेन नंबर ऑफ स्टेप्स। तो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे इरेशनल नंबर्स की। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं हमारे पास कि ये नंबर क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं। एक बार फिर से बता दूं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब हो गया हमारे पास कि वो नंबर्स के जिनके ऊपर हम डिवाइडेशन अप्लाई करें तो वो कभी भी क्या होते हैं, ख़त्म नहीं होते। एंड नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या होता है कि वो क्या होते हैं, रिपीट नहीं होते। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल देखें, छोटा सा एग्जांपल मैं आपको लेता हूँ, एक बार फिर से समझ लीजिएगा। इरेशनल नंबर क्या होते हैं हमारे पास, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। क्लास 9th में आपने इसके बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है वहाँ पे, इट इज़ 10.10 देन 100 देन 100 देन 1 4 times 0 देन 1 5 times 0 एंड सो ऑन। इसी तरह वहाँ पे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल मेंशन हैं। अगेन इट इज़ 20.20 then 200 then 200 then 2 4 times 0 then 2 5 times 0 and so on। सो इस तरह से हमारे पास क्या आते हैं, इरेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल आ जाएंगे। एक बार फिर से याद दिला दूं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, कि ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होते हैं और कभी भी रिपीट नहीं होते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे यहाँ पे रियल नंबर्स की। हमने रेशनल नंबर समझ लिया, हमने इरेशनल नंबर समझ लिया। अब हम यहाँ पे समझेंगे रियल नंबर्स। रियल नंबर क्या होते हैं? सो स्टूडेंट्स, रियल नंबर्स इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स। क्या होता है हमारे पास, रियल नंबर किसके इक्वल होते हैं हमारे पास, ये होते हैं रेशनल प्लस इरेशनल नंबर्स। समझ में आ गया सबको? मैं समझता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा डेफिनेशन हो चुकी हैं, तो एक बार फिर से बता दूँ, रियल नंबर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर्स। अगर मैं इसको दूसरे अल्फाजों में बताऊँ आपको तो क्या होगा हमारे पास, देखिए हमने अभी पढ़ा इवन नंबर्स पढ़े हैं हमने, प्लस हमने पढ़े वहाँ पे ऑड नंबर्स प्लस हमने पढ़े वहाँ पे
प्राइम नंबर्स प्लस हमने पढ़े यहाँ पे कंपोजिट नंबर्स। मैंने इसे कॉम्बिनेशन में लिखा है, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल अल्फाबेट एंड द कैपिटल अल्फाबेट। इवन नंबर प्लस ऑड नंबर प्लस प्राइम नंबर प्लस कंपोजिट नंबर, ये सब हमारे पास थे नंबर्स। प्लस हमने इरेशनल नंबर्स में, जैसे हम एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे यूज कर सकते हैं, हम पाई आ गया हमारे पास, प्लस जैसे हमारे पास √2 है, हमारे पास क्या आ गया √3, हमारे पास क्या आ जाते हैं √5 आ जाते हैं। सो मेन टू से कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है। कोई भी नंबर, चाहे वो फिर हमारे पास रेशनल हो, चाहे वो क्या हो हमारे पास इरेशनल हो, रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन मिलकर ही हमारे पास क्या करते हैं, रियल नंबर्स बनाते हैं।